बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिलीवर होने जा रहा है। आपका टॉपिक है ड्रग एडिक्शन और इसके डिस्कशन के अंदर सबसे पहले तो हम पैराग्राफ जो है उन्हीं को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि पैराग्राफ जो है उनमें क्या है, इफ़ेक्ट्स देखेंगे इसके ड्रग एडिक्शन के, इसकी कॉजेज़ देखेंगे और रोल ऑफ काउंसलिंग मतलब मशवरा करना जो है इसका क्या किरदार इसमें रहता है। ग्रामर में से हम रिलेटिव प्रोनाउन को देखेंगे, एडजेक्टिव क्लॉजेज जो हैं उनको देखेंगे, सेंटेंस ये आप खुद ही करेंगे, वर्ड जो है उन्होंने दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज में, उनके सेंटेंस जो हैं वो आप खुद बनाएंगे। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स जो हैं वो मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा कोई वर्ड अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो वो आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अब पैराग्राफ जो हैं उनके एनालाइजेशन में देखें कि जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन जो हैं उसके असरात क्या हो जाते हैं ड्रग एडिक्शन के, वो बताए गए हैं। इसमें यह है कि जो नशा है उसकी लत जो है वो आम है और इसकी कई सूरतें हैं। लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल जो है उसका असर ये होता है कि मुस्तकिल जहनी, दिमागी और जिस्मानी बीमारियां जो हैं आप उनका शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा ये हशीश, तंबाकू, कोकेन और अल्कोहल वगैरह जो है वो इसकी मिसालें हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें इफ़ेक्ट्स ही पूछे गए हैं ड्रग एडिक्शन के, वो आपको उसका आंसर जो है वो पैराग्राफ नंबर 1 से मिल जाएगा। जो सेकंड है आपका, उसके अंदर कॉजेज़ ऑफ मतलब वजूहात बताई गई हैं कि ड्रग एडिक्शन जो है वो क्यों आप शुरू करते हैं, उसकी वजूहात क्या है। और ये आप जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आप अक्सर जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ़ेक्ट्स और चीज़ है, कॉजेज़ और चीज़ हैं। ड्रग एडिक्शन की वजह से जो असरात हम पे मुरतब होते हैं वो इफ़ेक्ट्स हैं, और हम क्यों ड्रग एडिक्शन जो है वो शुरू करते हैं उसकी वजह क्या होती है वो उसके कॉजेज़ हैं। ये आप माइंड में रखिएगा। अब ये ना हो क्वेश्चन में वो कॉजेज़ पूछें और आप इफ़ेक्ट्स लिख रहे हों, या वो इफ़ेक्ट्स पूछें तो आप कॉजेज़ लिख रहे हों। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कॉजेज़ पूछी गई हैं ड्रग एडिक्शन की, उसका आंसर जो है वो आपको पैराग्राफ नंबर 2 से मिल जाएगा। जो थर्ड है उसके अंदर काउंसलिंग जो है उसका रोल बताया गया है, या अहम इक़दामात जो हैं उन पे बात की गई है कि अहम इक़दामात हमें कौन से करने चाहिए कि नशे का इलाज करना चाहिए और सेहत की जो है वो बहाली होनी चाहिए। पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक जो हैं, ममालिक के लोग ख़ानदान और दूसरे जो हैं दोस्तों को अपनी बात जो है या अपने मसाइल जो हैं उनके मुतालिक बातचीत करना जो है वो हराम समझते हैं, इस डर से कि कहीं उन्हें बरादरी जो है उससे निकाल ना दिया जाए। और यह हम 3 ही पैराग्राफ जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 3 जो है वो अगले जो हमारा लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ जो है वो आपको इस पैराग्राफ से मिलेगा और कुछ जो है वो आपको 5th पैराग्राफ से उसका आंसर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो आपको इसी पैराग्राफ से मिलेगा। ये वर्ड्स जो हैं जो डिफ़िकल्ट है उनके मीनिंग भी देख लीजिए। एब्सोल्यूट, हर तरह, रिस्की, ख़तरनाक, अल्कोहल, शराब, एडवेंचर, मुहिम, एस्केप, फ़रार होना, रिहेबिलिटेशन, बहाली, काउंसलिंग, मशवरा, विक्टिम्स, शिकार, कॉपरेशन, ताउन, मोटिवेशन, तहरीक, क्रिटिकली, तनकीदी नज़र से, थ्रेट, धमकी, एलिमिनेट, ख़त्म करना, वोफ, कसम। जो हमारी अब बी पेपर था हमारा ग्रामर, जो आपकी एक्सरसाइज में ही दिया गया है, उसमें आप देखें कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पहले तो ये बात के प्रोनाउन क्या है, नाउन की तकरार से बचने के लिए जो वर्ड आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब आप हैं, आपका जो भी नाम है, एक बार मैंने आपका नाम लेके आपको मुखातिब कर रही हूँ तो बार बार फिर मैं आपका नाम नहीं लूँगी आपके नाम की जगह। जैसे अब मैं तुम कह रही हूँ या आप कह रही हूँ या अपनी बात कर रही हूँ तो एक दफ़ा मैं अपना नाम लूँगी तो बाद में फिर बार बार मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। ये है हमारे प्रोनाउन। अब इनमें से रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? एक तो ये होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं वो आइडियाज़, उसमें हम आइडियाज़ जो हैं वो मिलाते हैं और फिर ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं सब्जेक्ट के बारे में, कि जो काम करने वाला है उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हु आ जाता है, विच, दैट, हुम और हुज़। जैसे द पीपल सब्जेक्ट है, हु, अब ये हु जो है इस सब्जेक्ट जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड, मतलब वो लोग जो गैर मुतमईन हैं। अब ये यहाँ पर हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा ये वर्ड जहाँ पे भी इस्तेमाल हो आप देख सकते हैं कि अगर तो वो सब्जेक्ट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होते हैं ये देख लीजिए। इसमें है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव।
वर्ड्स जो हैं उनका एक ग्रुप होता है और वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से वो शुरू हो रहे होते हैं। अब ये थे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है, जैसे हुम है और विच है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इसमें देखें ही इज़ द मैन, वो आदमी है। हुम वी और रिस्पेक्ट, जिसकी हम तमाम जो है वो अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। अब ये इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से ये शुरू हो रहा है, और ये वी और रिस्पेक्ट जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, और ये उसकी एडजेक्टिव बता रहा है कि हम उसका एहतराम करते हैं। आई हैव वर्क विच, मतलब विच आई मस्ट डू। आई हैव वर्क, अब ये काम है, विच ये इस काम से रेलिवेंट है, आई मस्ट डू जो कि मुझे लाजमी करना है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, और ये आपकी जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। क्वेश्चन आंसर भी हमने देख लिए हैं, वर्ड्स मीनिंग भी देख लिए हैं, सेंटेंसेस आपको मैंने कहा है वो आप खुद बनाएंगे। एडजेक्टिव क्लॉजेज जो हैं वो भी डिस्कस हो गई हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं वो आपके वो भी डिस्कस हो गए हैं। बाकी ये हम पैराग्राफ जो है इनको एनालाइज कर रहे थे। थैंक यू।